नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज में। आज से और तेज होगा किसान आंदोलन। 4 घंटे तक होगा रेल रोको आंदोलन। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रोकी जाएंगी ट्रेनें। अलर्ट पर जीआरपी और आरपीएफ। श्रीनगर में मिलिटेंट हमला, एक शहरी हमले में जख्मी एमजेएफ नामी तंजीम ने की कबूल। हमले के बड़े पैमाने पर की गई मजम्मत। एनसी नायब सदर साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने की मजम्मत। मुतासरा खानदान से महबूबा मुफ्ती ने किया इजहार यकजहती। ओडिशा के मयूरभंज जिले में ट्रैक्टर हादसा, 4 अफराद की मौत। बेकाबू ट्रैक्टर सड़क से फिसलकर 15 फीट नीचे गिरा। हादसे में 15 अफराद हुए जख्मी। सीनियर कांग्रेस लीडर कैप्टन सतीश शर्मा का हुआ इंतकाल। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामान थे सतीश शर्मा ने गोवा में ली आखिरी सांस। सतीश शर्मा अब रायबरेली और अमेठी से रुकने पार्लियामान रहे। 1993 से 1996 के दौरान वो मरकजी वजीर पेट्रोलियम भी रहे। दिल्ली में जामिया कैंपस खोले जाने के मामले पर एहतजाज। वीसी दफ्तर को जाने वाले गेट के सामने किया गया एहतजाज। जामिया इंतजामिया ने अगले हफ्ते लाइब्रेरी खोलने का यकीन दिलाया। अगले हफ्ते से मरहलेवार कैंपस खोलने की भी की गई बात। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में रियासती वजीर पर बम से हमला। रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर पेट्रोल बम से किया गया हमला। जाकिर हुसैन को जख्मी हालत में जंगीपुर सब डिवीजन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रियासती वजीर पर बम से हमले की मजम्मत। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने जाकिर हुसैन की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। रियासती वजीर पर बंगाल में बम से हमले की मजम्मत। इसी बीच फूलबाग इलाके में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मार्च कर रहे बीजेपी और टीएमसी के कारकुनान आपस में भिड़ गए। बाद में दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। काफिले में शुभेंदु अधिकारी भी थे शामिल। जख्मियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह बीजेपी के सीनियर लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में होंगे शामिल। सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है अमित शाह का दौरा। एमजे अकबर हद के इज्जत केस, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। सहाफी प्रिया रोमानी को राहत। एमजे अकबर का केस खारिज। अदालत के फैसले के बाद प्रिया रोमानी ने कहा, यह खवातीन और मीटू मूवमेंट की जीत है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनसी हिरासानी इज्जत नफ्स और खुद एतमादी को खत्म कर देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एमजे अकबर के रवैये की वजह से प्रिया रोमानी और गजाला वहाब ने भी वर्क प्लेस पर हिरासानी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बैन मजहबी शादियों के खिलाफ लाए गए ऑर्डिनेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद को मामले का फरीक बनाने की दी इजाजत। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। टूल किट मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता को दी उबूरी पेशगी जमानत। गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक। समाअत के दौरान निकिता ने वकील ने कहा कि वो जांच में ताउन कर रही हैं। ज़राई कवानीन के खिलाफ पंजाब की आवाम का फैसला। रियासत के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की जबरदस्त जीत। बेहतर कॉरपोरेशन पर जमाया कब्जा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज। कांग्रेस का चला जादू। 8 में से 7 कॉरपोरेशन में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। बीजेपी को झटका। बीजेपी, एसएडी और आप को नुकसान। पीएम मोदी ने नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम से किया खिताब। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिंदुस्तान हुआ मुस्तहकम। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से लोग परेशान। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे से लोग परेशान। बढ़ती कीमतों को कम करने का हुकूमत से मुतालबा। दिसंबर से अब तक सिलेंडर की कीमत में 3 बार हो चुका है इजाफा। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी। उर्स मुबारक में बैरून ममालिक से ज़ायरीन की शिरकत का सिलसिला जारी। वहीं आस्ताने आलिया पर भी चादर पेश करने वालों का एक जमे गफूर देखा जा रहा है। सिंपोजियम प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम दरगाह के महफिल खाने में मुनक्किद किया गया। आवाम तक आसान जबान में गरीब नवाज की तालीमात को पहुंचाना मकसद। प्रोग्राम में मुल्क भर के दरगाहों से सज्जादा नशीन शरीक हुए।
दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की जानिब से ख्वाजा अजमेरी के 890 उर्स के मौके पर अकीदत की चादर पेश की जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने चादर एक वक्त की सुपुर्द की। इस मौके पर दिल्ली में अमनो अमान और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। मुंबई के काला घोड़ा इलाके में चौराहे का नाम इजराइल के साबिक वजीर आजम सैमियोन पेरिस के नाम से किया गया मंसूब। मुसलमानों ने बेचैनी, मुस्लिम साइंसदान, सियासतदानों और मजहबी शख्सियतों ने बीएमसी से फौरी तौर पर शिमोन पेरिस का नाम हटाने का किया मुतालबा। बंगलुरु में इंसदाद गौकशी कानून के खिलाफ एहतजाज। बंगलुरु में दलित अक़लियती तंजीमों ने गौकशी कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकन अब्दुल रियाज खान को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने अब्दुल रियाज खान की रुकनियत पर लगाई रोक। हाल ही में बार काउंसिल के जुमरे में रुकन मुंतखब हुए थे। पुणे के जुन्नर तालुका तहसील में दिल दहलाने वाला मामला। क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी की पिच पर हुई मौत। दिल का दौरा पड़ने से हुई 47 साला बाबू नलवाड़े की मौत। भिवंडी में जलसा तकसीम इनामात। ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को इनामात। यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से की तालीम मुकम्मल। भिवंडी के रईस स्कूल में है यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की शाख। तेलंगाना में कोरोना के 148 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 26 नए मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 84 नए केसेस आए सामने, जबकि 56 मरीज सेहतियाब हुए। मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में फिलहाल 657 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना के मजीद 134 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 75 मरीजों की हुई मौत। 75 मरीज हुए शिफायाब। दिल्ली में मरीजों की मजमूई तादाद 6,37,315। कर्नाटक में 24 घंटों में 378 अफराद वायरस से हुए मुतासर। वहीं 3 अफराद की वायरस से मौत भी हुई है। अमवात की मजमूई तादाद 12,276। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक बार फिर कोरोना मामलों में आई तेजी। 24 घंटों में 4,778 अफराद कोविड पॉजिटिव। 3,853 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों में 44 अफराद की वायरस से हुई मौत। मजमूई कोरोना मरीजों की तादाद 20,76,093। गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा कश्मीर। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, अवामी नुमाइंदों और मकामी अफराद से मुलाकात। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। दरगाह में भी दी हाजिरी। कहा जमीनी सतह पर मजबूत हुई है जमहूरियत। गैर मुल्की वफ्द की आमद के तनाजुर में श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में जुज़वी हड़ताल रही। लाल चौक समेत शहर खास के कई इलाकों में दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे। अमन और ज़वावत बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इस मौके पर सिर्फ चंद मीडिया इदारों को ही इन सरगर्मियों की कवरेज की इजाजत थी। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे पर सियासी जमातों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आम लोगों से करनी चाहिए थी बातचीत। कांग्रेस ने करार दिया लाहौल दौरा। अपनी पार्टी ने कहा कि पहले भी हुए हैं दौरे। बीजेपी ने किया खैर मकदम। गैर मुल्की वफ्द की आमद पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। मखसूस लोगों के बजाय आम लोगों के साथ मिलने दिया जाना चाहिए था। इससे वो कश्मीर की असल सूरत हाल से वाकिफ हो सकते थे। मुफ्ती ने कहा हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे.ए. मीर का बयान। गैर मुल्की वफ्द का जम्मू कश्मीर का दौरा लाहासिल, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुल्क के अरकान पार्लियामान और मकामी सियासी लीडरों को हालात का जायजा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज का बयान। गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द कश्मीर के मौसम का लुत्फ उठाएगा और चला जाएगा। हुकूमत को इस पहल का खातिर ख्वाह फायदा नहीं मिलेगा। हुकूमत को सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करने चाहिए। वहीं बीजेपी ने गैर मुल्की वफ्द के दौरे का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का बयान। आलमी बिरादरी को जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने पर पाकिस्तान पर की तनकीद।
जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन के लिए कायम हदबंदी कमीशन की आज मीटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामान मीटिंग का बाइकआउट करेंगे। जम्मू कश्मीर के 5 एमपीज को कमीशन में एसोसिएट मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और बीजेपी के 2 एमपीज शामिल। जम्मू एयरपोर्ट से मिलिटेंटों का मददगार गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शेर अली के तौर पर की गई है। शेर अली पर मुख्तलिफ तरीकों से मिलिटेंट तंजीमों की मदद करने का इल्जाम है। हथियारों के अलावा मंशियात भी हिंदुस्तान में स्मगल करने का इल्जाम। जम्मू एयरपोर्ट 15 दिन के लिए रहेगा बंद। इंडियन एयरफोर्स ने हुक्काम को भेजा मकतूब। जम्मू एयरपोर्ट और ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को भेजा मकतूब। 15 दिन के लिए बंद रहेगा रनवे। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने की महबूबा मुफ्ती पर तनकीद। कहा कश्मीर को एक कब्रिस्तान में करना चाहती है तब्दील। पीडीपी दौरे हुकूमत में लूट मार के आयद किए संगीन इल्जाम। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने के मामले पर एहतजाज। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वर्करों ने किया एहतजाज। मरकज में बीजेपी हुकूमत आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। राजौरी के मंजाकोट में आईईडी को बनाया गया नाकारा। जम्मू पुंछ शाहरा पर हुई थी बरामद। फौज की बरवक्त कार्रवाई से टला एक बड़ा हादसा। इस दौरान शाहरा पर तकरीबन 4 घंटों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल थी। बटगुंतराल और डाटसरा के 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक कुछ काबिल एतराज मवाद किया गया है जब्त। गिरफ्तार अफराद की पहचान शफात अहमद सूफी, माजिद मोहम्मद बट और उमर रशीद वानी के तौर पर हुई है। बारामुल्ला बानिहाल रेल सर्विसेज 22 फरवरी से जुजवी तौर पर होंगी बहाल। कोविड की वजह से बंद की गई थी सर्विसेज। बारामुल्ला और बानिहाल के बीच चलेगी एक ट्रेन। चरसू अवंतीपुरा में टोल प्लाजा में फास्टैग नस्ब करने के बाद बढ़ गई लोगों की मुश्किलात। ट्रैफिक जाम का पैदा हो गया है मसला। सुबह और शाम घंटों तक रहता है ट्रैफिक जाम। फास्टैग नस्ब होने के साथ ही ट्रैफिक जाम का मसला। लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम में रहना पड़ रहा है। इस हवाले से हुक्काम से तवज्जो देने की अपील। डिवीजनल इंतजामिया और कसाबों के बीच रस्साकशी जारी। जिला पुलवामा समेत कई इलाकों में गोश्त की काफी किल्लत। कसाबों की हड़ताल, लोगों को मुश्किलात। कसाब यूनियन पुलवामा का कहना है कि गोश्त की किल्लत की सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होती है आयद। उनका कहना है कि हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में टीम भी भेजी थी और कमेटी ने कीमतों से आगाह भी किया था। इसके बावजूद इंतजामिया ने नहीं लिया कोई भी फैसला। वादी में मुकर्ररा वक्त पर ही खुलेंगे सरकारी व निजी स्कूल। स्कूल बस फीस का मसला जल्द किया जाएगा हल। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बयान। अवंतीपुरा में नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से सेमिनार। नादिहिल रफियाबाद बारामुल्ला के लोग वक्फ बोर्ड से नाला। रियासत जियारत सैयद मुबारक बुखारी की देखरेख व तरक्की देने में बदनिजामी का इल्जाम। कहा जियारत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। जम्मू कटवा कौमी शाहरा पर सहद खुद पुल पर से फौज की एक गाड़ी गिर गई। हादसे में 2 फौजी जवान जख्मी। जख्मियों को फौजी अस्पताल मुंतकिल कराया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनिस का बयान। सरकारी व गैर सरकारी स्कूल अपने मुकर्ररा वक्त पर खोले जाएंगे। कोविड रहनुमा खतूत पर अमल होगा। असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल बस और फीस का मसला किया जाएगा हल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में इनेकाद दीनी तालीमी पॉलिसी पर एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। नई पॉलिसी के हवाले से जानकारी फराहम की गई। ईजीएम कॉलेज के तलबा व तालबात का एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। न्यूज 18 नुमाइंदे की जानिब से मसला उठाने के बाद कार्रवाई। LAHDC लेह ने डिप्टी चेयरमैन से किया कॉलेज का दौरा। एहतजाजी तलबा से की मुलाकात। सोनामर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट 24 फरवरी से सयाहों के लिए खोला जाएगा। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN इत्तू ने सरगर्मियों का जायजा लिया। जरूरी खिदमात की बहाली का
जायजे के बाद फैसला। करगिल में सीमॉक का एहतजाज, लद्दाख में बेरोजगारी के मसले पर एहतजाज, यूटी इंतजामिया से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील। शांग्स अनंतनाग में एहतजाज किया, आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने किया एहतजाज, अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की, एलजी से जाती मुदाखलात की अपील। फॉरेस्ट कंजर्वेटर चिनाब सर्किल ने रांजन डागरू का दौरा किया, फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने सर्जरकारी पर जोर दिया, मरवा डिवीजन में अब तक 4 लाख से शायद पौधे लगाए गए। हरिनारा सिंहपुरा इलाका 3 महीनों से घुप अंधेरे में, 3 माह कबल ट्रांसफार्मर जल गया था, लोगों ने महकमा बिजली से ट्रांसफार्मर की मरम्मत की मुतालबा किया है, नए ट्रांसफार्मर के लिए भी फंड वागुजार किए जाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को किया कबूल, अरावली में केसीआर ने पौधे लगाया, केसीआर ने रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाने पर रियासत की आवाम का किया शुक्रिया अदा। तेलंगाना के रियासती वजीर केटीआर और रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने भी शजरकारी प्रोग्राम में लिया हिस्सा, अपने अपने इलाकों में पौधे लगाकर वज़ीर आला केसीआर को जन्मदिन की दी मुबारकबाद। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर हुआ इजाफा, हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए के पार, 1 फरवरी से अब तक 11 मरतबा तेल की कीमतों में हुआ है इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में सीपीएम का एहतजाज, आम आदमी पर माली बोझ आयद करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। पदापल्ली में एडवोकेट जोड़े का बेदर्दी से किया गया कत्ल, नामालूम अफराद ने एडवोकेट जोड़े पर तेज हथियारों से किया हमला, रामागुंडम पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जिला खम्मम में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल, मकान में मौजूदा सामान भी जलकर हुआ खाकस्तर। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग पुरअमन, बहुत जल्द 7,656 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। विजयनगर पोलिंग मरकज बना मैदान जंग, वाईसीपी तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनान ने एक दूसरे पर किया हमला, पुलिस की मौजूदगी में हंगामा हुआ, वोटर्स और पोलिंग अमला फरार। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए नया एलामिया जारी करने का मुतालबा, विजयवाड़ा में बीजेपी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। बहुत जल्द ZPDC MPTC का एलामिया होगा जारी, नया एलामिया जारी करने की इलेक्शन कमीशन से अपील, सीपीआई ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, हुक्मरान जमात की धमकियों से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया। हजरत सैयद शाह इनायत बादशाह कादरी की संदल माली तकरीब, सज्जादा नशीन के घर से जुलूस संदल बरामद किया गया, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद संदल माली तकरीब में हुए शरीक। रिजर्वेशन पर बोले नीतीश कुमार, कहा बिहार में निफाज रहेगा पुराना निजाम, मरकज में भी इंतहाई पसमानदा तबकात को पसमानदा कोटे से मिलना चाहिए रिजर्वेशन। 19 फरवरी से शुरू हो रहे बजट इजलास में हंगामे के आसार, कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन ने सरकार को घेरने के दिए इशारे, बरसर इख्तिदार ग्रुप सवालात के जवाब देने को तैयार। जेडीयू में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की तैयारी, पहली मर्तबा किए जा रहे हैं कई तजुर्बे, एक सेल में होगी 2-2 लीडरों की तकर्रुरी। छपरा से गिरफ्तार जावेद को ट्रांजिट रिमांड पर कश्मीर ले गई पुलिस, जराये के हवाले से खबर, जावेद पर दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने का है इल्जाम। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक बार फिर गवर्नर कोटे से एमएलसी के लिए एक सीट की मांग की, पार्टी सदर जीतन राम मांझी ने एक वजीर का ओहदा और एक एमएलसी के सीट का मुतालबा किया। पटना में अब रोबोटिक डिवाइस के जरिए मेन होल की सफाई होगी, कंकड़ बाग हल्के से इसकी शुरुआत हुई है, शहर को पानी के जमाव के मसले से मिलेगी निजात। चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एलजेपी झटके पर झटका, आज कई बड़े लीडर थामेंगे जेडीयू का दामन, आरसीपी सिंह की मौजूदगी में मुनक्किद होगी शमूलियत की तकरीब।
बतिया में शेरनी की दहशत, मकामी आबादी में खौफ का माहौल, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। महकमा जंगलात के लोगों ने मुस्तैद रहने की अपील की। लखनऊ में पीएफआई कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में सख्त हाई अलर्ट। कानपुर में आईडीजी ने सभी एसपीज को शहर में तलाशी मुहिम के अहकाम जारी किए हैं और मुश्तबा लोगों से पूछताछ करने की हिदायत भी दी गई। आम आदमी पार्टी ने मेरठ में 18 फरवरी को किसान पंचायत मुनक्किद करने का किया ऐलान। मोदी और योगी हुकूमत पर जमकर साधा निशाना। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम को मिला नोटों से भरा एक लावारिस बैग में रखे हुए थे तकरीबन 1,44,00,000 रुपए। ट्रेन चेकिंग के दौरान स्वतंत्र संग्राम सेनानी ट्रेन में नोटों से भरा बैग लावारिस हालत में मिला। गाजियाबाद में बिटकॉइन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। 10 लाख का लालच देकर की गई धोखाधड़ी। इस मामले में मेरठ के एक जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत की तैयारी। अरविंद केजरीवाल की किसान पंचायत को कामयाब बनाने में लगी है। आम आदमी पार्टी 28 फरवरी को मेरठ में किसान पंचायत को खिताब करेंगे अरविंद केजरीवाल। बिरादरी की पंचायत के दौरान शौहर ने बीवी को दिया 3 तलाक। लड़की और उसके घर वालों से मारपीट करने का भी इल्जाम। पुलिस 3 तलाक मामले में कर रही है कार्रवाई। मदरसा तालीम को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान मिल्ली काउंसिल की जानिब से जयपुर में रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मदारिस की बुनियादी मसाइल पर मबनी खाका किया गया तैयार। वजीर अखिलती उमूर सलाह मोहम्मद ने मसाइल के हल करने का यकीन दिलाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स जारी। आज सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की चादर। मधुरा में बेरोजगारों का सियासी बदला। 4 असेंबली सीटों के जिमनी इंतखाबात में बेरोजगार महासंघ ने उतारे 4 उम्मीदवार। कहा हमें वोट न दें लेकिन कांग्रेस की शिकस्त को बनाए यकीनी। टोल पर वसूली पूरी लेन। एनएच का हाल बुरा हाल। रोड स्टैंडिंग के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया गया। कहा रियासत में नेशनल हाईवे पर होते हैं सबसे ज्यादा हादसे। चुर्रू के छापर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। मुतासिरा के वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। सिद्धि में मुतासरीन के अहले खाना से मिले वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान। हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। सीएम ने सिद्धि में ही किया कयाम। आला अफसरान के साथ की मीटिंग। सिद्धि में सर्च ऑपरेशन थमा। गुज़िश्ता रोज भी 4 लाशें निकाली गई। महलूकीन की तादाद बढ़कर 51 हुई। कल सुबह फिर शुरू होगा ऑपरेशन। 3 अफराद अभी भी लापता। बस का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक बरकरार। जबलपुर हाईकोर्ट में हुई समाअत। सभी 29 अर्जियों पर एमपी हाईकोर्ट में हुई समाअत। फिलहाल 14% रिजर्वेशन रहेगा जारी। अब 15 मार्च को होगी सुनवाई। भोपाल इंदौर में जल्द ही दौड़ेगी मेट्रो। मेट्रो खिदमात के आगाज के लिए तैयारियां जोरों पर। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया लोगो भी किया गया जारी। जबलपुर कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान। नर्मदा में मिल रहे नालों पर जताई नाराजगी। कांग्रेस ने नर्मदा को स्वच्छ और आलूदगी से पाक करने का रियासती सरकार और मकामी इंतजामिया के खिलाफ धरने पर बैठने का किया ऐलान। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी। रोज बरोज बढ़ते एहतजाज के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशद्दुद का अंदेशा किया जाहिर। सार्क मुल्कों की मीटिंग आज। हिंदुस्तान कर रहा है सार्क मुल्कों के हेल्थ सेक्रेटरीज की वर्कशॉप की मेजबानी। हिंदुस्तान ने इस वर्कशॉप में पाकिस्तान को भी किया मदऊ। इस मीटिंग में सार्क मुल्कों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मोदी ने ओमान के सुल्तान से फोन पर की बातचीत। ओमानी सुल्तान ने वैक्सीनेशन की फराहमी पर हिंदुस्तान का किया शुक्रिया अदा। दोनों लीडरों ने वबा के खिलाफ मुत्तहिद लड़ाई जारी रखने पर किया इत्तेफाक। पीएम मोदी ने ओमानी सुल्तान को दी मुबारकबाद। अमेरिका में मौसम सरमा के दौरान शदीद तूफान की वजह से कम 23 अफराद की हुई मौत। टेक्सास में बड़े पैमाने पर बिजली हो गई गुल। 35 लाख से ज्यादा घरों में छाया रहा अंधेरा। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा
मयंक अग्रवाल, शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे नायब कप्तान, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेटकीपर, आर अश्विन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में शामिल। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।